हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक और पिक का रीडिंग करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि क्या आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है, क्या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, कुछ ऐसे कोई ऐसे जो आपसे जलते हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ जिनके कारण आपका काम नहीं बन पा रहा है और आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके आसपास कैसी एनर्जीज़ हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्ट मिलेगी और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस वीडियो है। अगर आप इसे कभी भी देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो, ये मैसेज आपके लिए हो और ये आप तक पहुंच जाएगा और आप इसे कोई भी पाइल को चूज़ कर कर आप इसे देख सकते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, गाइडेड मैसेजेस हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करते हैं या अगर नहीं भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश या उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं, उसे चेक कर सकते हैं या किसी दूसरी की वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। जो मैसेज आपके लिए होंगे वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पाइल्स है। दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 1, 2, 3। तो आप इन तीनों में से किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या आप अपने प्रभु ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं सबसे ज़्यादा, उनको याद कर कर, उनसे हेल्प मांग कर आप किसी भी एक पाइल को चूज़ करें और उसकी रीडिंग को सुने। और बिल्कुल भी इसमें आप ये ना सोचें, आपको जो सबसे पहले मन में आए, जो इंट्यूशन आपको आए, आप वही चूज़ करें। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाएं, उससे आपकी रीडिंग गलत भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। जिन्होंने नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। दिस इज़ नंबर 1। जो नंबर 1 के कार्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1 वालों, आप मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। आप काफ़ी लंबे समय से, देखिए, आपके जो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपसे जलते हैं और आपकी खुशियाँ या आपकी तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार आपके सामने कभी कुछ की अच्छी बुरी बातें बोलकर आपको कंफ्यूज करते रहते हैं और आप उनकी बातों को सुनते हैं या वो बातें आप पे असर करती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए हैं। आप मन से एकदम टूट गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। मैं आपको यही कहूँगी कि आपके जो आसपास के लोगों की एनर्जी है वो सही नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम हार गए हैं, आपने हार मान ली है और आपको किधर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं, आपको सिर्फ गलत सलाह दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं इस समय में और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल एकदम हारा हुआ सा, बिल्कुल हताश सा आप महसूस कर रहे हैं, पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, हर प्रॉब्लम्स के बाद अच्छे दिन और उसका सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलता है। जैसा कि ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आप देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अभी आपको होप ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़े बचने की ज़रूरत है। आप अपने बातों को बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें, या जिनके लिए आपको लगता है कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपका भला नहीं सोचते, कम से कम उन लोगों से अब आपको दूरी बनानी चाहिए और उनको उतनी ही बात बताएं जितने की ज़रूरत है। आप अपनी सारी चीज़ें, सीक्रेट जो भी है वो शेयर ना करें, क्योंकि देखिए, ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अब अंत होने का समय आ गया है, अब वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि देखिए, ये कार्ड
बिल्कुल एक तरह से ये इंसान जो है वो बिल्कुल इसने हार मान ली है। तो ये एक नई शुरुआत का भी हमें मैसेज देता है कि आपकी जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब वो ख़त्म होने का समय आ गया है। शायद इसीलिए आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि आपका आने वाला समय जो है वो बहुत ही अच्छा है। आपको अपनी सारी ताकत को, अपने माइंड को पहले एक जगह इकट्ठा करना होगा, उसे क्लियर करना होगा। इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकल कर जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे, तो वो हर चीज़ जो आपके काम अभी तक रुक रहे थे, अटक रहे थे, वो काम आपके पूरे हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और वो सब कुछ आप अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। जो बुरा समय था वो अब बीत चुका है, बीतने वाला है। अब आप उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसको सोचकर अपना और समय ना खराब करें। ये जो हमें टाइम मिला है, जो हमें अभी हम घर पर हैं, कुछ कर नहीं सकते बाहर, तो आप अपने घर पर ही रहकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नेगेटिविटी को दूर करें। आप अपने उन सब लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं या आपका भला नहीं चाहते हैं। और आप अपने जब भी हमारा काम, हमारी लाइफ नॉर्मल होती है, आप अपने काम को एक नए सिरे से करें और बिल्कुल आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा आपका, और वो जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो अब सब आपको ज़रूर मिलेगी। इसके लिए देखिए, आपको एक तो आप सूर्य की पूजा कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जाप करें और उनसे शक्ति मांगें, क्योंकि वो ही है जो हमारी पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं हमें जीने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनकी पूजा शुरू करें। और जो हमारे एंजल्स कार्ड है वो हमें क्या बता रहे हैं, तो देखिए एंजल्स जो है ये एंजल फेरिया का कार्ड है, पासेस एंड सर्कल। देखिए ये यही बता रहे हैं कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग विद एवरी एंडिंग। जो यहाँ पर जो एक जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो फिर एक नई शुरुआत होती है। तो आपकी जो भी पुराने चीज़ें हैं, आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, आप उसको रिलीज़ करिए, उसको पकड़ कर रख कर उसको सोचने से अच्छा है आप उस चीज़ को रिलीज़ करिए, अपनी लाइफ से उसको हटाइए और जो भी लेसन आपने अभी तक सीखा है आप उसका यूज़ लीजिए और उस गलती को दोबारा ना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए, ख़राब समय भी हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, क्योंकि जब हम नेगेटिव टाइम में आते हैं, बुरे टाइम में आते हैं, तभी हमें अपनों की और जो हमारे लिए सही नहीं है उनकी पहचान होती है। तो इस समय में जिसके लिए भी आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह से किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, तो आप उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, अपना काम पे रखें अपना फोकस को, और अपने काम को बस अपने तक ही सीमित रखें। बहुत ज़्यादा लोगों से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और आप इस तरह से इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको अपने आसपास की एनर्जी से बचना है, सूर्य की पूजा करनी है और एंजल्स भी आपके साथ हैं। तो आप अपने एंजल्स को भी हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया है। ये ब्लू ब्रेसलेट है जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया है। आइए हम देखते हैं इनके कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। नंबर 2 वालों, आपका तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैसेज आ रहा है कि यस, आप लोगों के आसपास बहुत नेगेटिविटी है, किसी की बहुत गंदी नज़र लगी हुई है आप लोगों पर, और आप लोगों पर अगर हो सकता है किसी ने ज़रूर कुछ किया हो या किसी तरह से कुछ बहुत ही गंदी आप लोगों पे नज़र लगी हुई है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आपको उससे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं, किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं, आपका वो काम नहीं बन पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा अभी उदास और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि यस, कोई है जो आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकता और उसने आपको या आपके फैमिली के किसी मेंबर पे ज़रूर ऐसा कुछ तंत्र का या किसी ऐसी एनर्जीज़ का यूज़ किया है जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और आपके काम भी नहीं बन रहे हैं। इवन फैमिली में भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ टाइम अभी और है इसके ठीक होने में। मैं आपको
हो सकता है अगले साल से आपको इसमें रिलीफ मिले, बट इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा कार्ड है ये हमें बता रहा है कि आपको बहुत ही पेशेंस से चलना है, आपको धीरे धीरे इन चीज़ों से निकलना है, किसी भी तरह से आपको हड़बड़ाना नहीं है, कहीं भी आपको बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना है और पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ें। आप चंद्रदेव की पूजा करें, क्योंकि चंद्रदेव कहीं ना कहीं हमारे मन के कारक होते हैं और वो आपको, अगर आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो आपको एक हिम्मत मिलेगी, एक मानसिक तौर पे, जिसकी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो नेगेटिविटी है ये धीरे 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 ख़त्म होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी से एक बार में नहीं जाती। धीरे धीरे आप इस पे काम कीजिए। आप रामायण का, गीता का या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसकी बुक्स के, उसके ग्रंथों का आप पाठ शुरू कीजिए। अपने घर पर उसको रखिए, रोज़ उसको धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, हाथ जोड़िए, तो आपके घर में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए और कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको, आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप किसी के संग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी तकलीफ़ों को किसी को बता नहीं पा रहे हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, क्योंकि आप इतनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं और ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो शायद आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। बट आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सब हर चीज़ एक समय के लिए होता है, जब समय आता है ये चीज़ें अपने आप ही चली भी जाती हैं। तो आपको इसके लिए बस थोड़ा सा काम करना है, आपको पेशेंस रखना है। आपके जो, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हैं, उन पे विश्वास रखिए, उनके ग्रंथों को पढ़िए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, चंद्रदेव की आराधना कीजिए, चंद्रदेव की पूजा आप कीजिए। अपने पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। आप गंगा जल खुद भी ले सकते हैं, पी सकते हैं, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और आने वाले टाइम में मुझे ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आपको इसके संग संग आपके घर के जो भी लेडीज़ हैं, या आपके घर में अगर आपकी मम्मी दादी कोई है, आपकी वाइफ भी हैं, तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना है और उनका आदर सत्कार करना है। मतलब आपको उनको एक स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे भी आपका मूड स्ट्रॉन्ग होगा और आप इन सब चीज़ों से जल्दी और आसानी से निकल पाएंगे। तो नंबर 2 वाला, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम था, जो होना था वो हो गया है, अब हमें इसे ठीक करना है। आप इसे सोचकर और ना बढ़ाएं, इससे निकलने की कोशिश करें। और बिल्कुल आपके संग देखिए ये कार्ड हमें ये बता रहा, हाई प्रेस्टेस मतलब कोई शक्ति है जो आपको इसमें निकलने की मदद ज़रूर करेगी और आप इससे ज़रूर निकल पाएंगे। और शायद कुछ आपको लेसन सीखना था, कुछ ऐसे आपको कुछ चीज़ें आपके पास्ट लाइफ की रही होगी जिनकी वजह से ये चीज़ें आपके संग हुई, बट आने वाले समय में आप इससे ज़रूर निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे एंजल कार्ड हमें क्या कह रहे हैं। देखिए कितना अच्छा आपके लिए मैसेज आया है, साक्षात माँ काली का मैसेज आया है। और माँ काली हमें यही कह रही है कि आप अपने डर से भागे ना, उस डर को आपको फेस करना है और उससे आगे निकलना है। माँ काली का एनर्जी आपके साथ है। इस कार्ड में मैंने आपको बताया कि कोई आपके संग कोई ऐसे एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप अभी तक भी ठीक हैं और आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो माँ काली का कार्ड हमें यहाँ बता रहा है कि आपको अपने फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। माँ काली की आराधना कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए और अपने स्पिरिचुअल, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अपने स्पिरिचुअल जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप घर में मंत्रों का जाप करें, मंत्रों को आप चलाएं अपने पूरे घर में, गंगा जल का छिड़काव करें। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कर कर भी आप इनसे निकल सकते हैं। बस ज़रूरत है तो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीव की। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आप जब ये मन में ठान लेते हैं कि आपको ये काम करना है और ये काम होगा, तो वो काम ज़रूर होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े उपायों से ही राहत मिलेगी। आप ये कर कर देखिए, आप आने वाला टाइम में खुद फ़र्क महसूस करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है। देखिए यहाँ पर भी एक देवी शक्ति का कार्ड है और ये भी माँ काली साक्षात आ गई है। तो बिल्कुल एक शक्ति है आपके साथ में जो आपको हेल्प ज़रूर करेगी। बस आपको उन पे विश्वास रखना है और जैसे जैसे जो जो मैंने आपको बताया है आप वो करते जाएंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्द निकल जाएंगे। तो ये थी नंबर 2 वालों की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि नंबर 3 वालों के लिए हमारे कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए हमारे कार्ड्स, जो नंबर 3 वाले का है, देखिए उनके लिए है कि नंबर 3 आप मुझे दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं।
मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर ही दिखाई दे रही हैं। मुझे कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पर आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये करें कि वो करें। आप कभी सोचते हैं मैं ये कर लूँ, कभी सोचते हैं मैं वो करूँ, जिसकी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ़ में। और कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, और ये आप कहीं न कहीं जानते हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेंटली, और इसी सब चीज़ के बीच में आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपने एकदम अपने हथियार डाल दिए हैं, आपने सोच लिया है कि ये चीज़ ऐसे ही चलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहीं न कहीं देखिए, इस कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो है, जो भी चीज़ें आपके संग चल रही हैं, ये आपके कोई कार्मिक ऐसे रिलेशन है, जो कार्मिक आपका कुछ है पास्ट लाइफ से या पास्ट टाइम से, कि आपके ही जो कर्मास हैं वो आपके सामने अभी आ रहे हैं और चीज़ें अभी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो लोगों की बातों को सुनना और उन पे ध्यान देना बंद करना होगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों की बातों को आप इग्नोर करना सीखें, उनकी बातों को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि आपकी अपनी लाइफ पूरी ख़राब हो जा रही है। देखिए, आप उनकी बातों में आकर इतने ज़्यादा अपने आप को वीक समझ रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने फैमिली लाइफ को भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। सबसे पहले बाहर के लोगों की बात को ध्यान देना बंद कर दीजिए। आपको अपने माइंड को पहले आपको रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपका माइंड शांत होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति जब पूरी होगी, तभी जाकर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और इस कार्ड से हमें ये भी पता चल रहा है कि आपको लोगों की बात को ना सुनकर आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है, जो भगवान या कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको बताना चाह रही है, शायद आप उस बात पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपने अंदर, आपको अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। देखिए, आप जितना शांत होंगे और जितना अपने अंदर जाएंगे, जितना अपने भीतर जाएंगे, उतना ही आपको आपके सवालों का जवाब मिलता जाएगा। और आपको अपनी शक्ति पर, अपने जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आपको उनसे मदद मांगने की ज़रूरत है। आप उनसे जुड़िए। कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आप इन सी चीज़ों से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं। तो आपको अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, आप किसी हीलिंग का सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आप ओम का जाप कीजिए। आप जब आपको टाइम मिले, आप 15 मिनट के लिए बैठें, फ्रेश एयर में बैठें और आंखें बंद करके एकदम शांत होकर आप डीप ब्रीथिंग करें, और फिर ओम मेडिटेशन का आप उस समय आप मेडिटेट करें। देखिए, आपको कैसे आपके अंदर से ही आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे कार्मिक भी कुछ दिख रहा है। तो आपके कर्मास हैं जो आपके संग ये चीज़ें हो रही, तो आपको उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। आप प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए कि आप जो वो आदेश देंगे, जो राह दिखाएँगे, मैं वो करूँगा। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। देखिए, इस कार्ड में भी आप ऐसा ही देख पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल, जब आप अपने आप को भगवान के शरणों में जब आप डाल देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे और आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स कार्ड क्या कह रहे हैं। देखिए, एंजल्स हमारे बता रहे हैं व्हाइट ईगल। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कार्ड भी हमें बता रहा है कि एंसेस्टर की स्पिरिट जो है, आपके जो पूर्वज है, आप उन्हें याद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जो आपके अपने पूर्वज जो है, जो अब नहीं है इस दुनिया में, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे गाइड मांग सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करें तो आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। उनके लिए आप दान पुण्य या फिर उनके लिए जो आप सेवा आप कर सकते हैं, वो आप कीजिए, क्योंकि ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, कोई ऐसे एनर्जीज है जो आपको हेल्प करना चाह रही है, बट आपने अपने आप को पूरा ब्लॉक कर रखा है। तो पहले आपको ओपन होना होगा, फिर आपके ही अपने ही घर के जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको उन्हें याद करना है, उनके नाम से आपको दान करना है, खाना दान करना है,
और उनसे हेल्प लेनी है। आप देखिए, आप ये 3 महीने करके देखिए, आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने पड़ेगी। पर सबसे पहले आपको बाहर के लोगों की जो भी बात है उस सबको अवॉइड करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मेडिटेशन करना है, फ्रेश एयर में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, नेचर के जितना आप पास रह सकते हैं, उसके पास रहिए। और जो भी आप अपने आपके जो भी जो पितर हैं, पूर्वज हैं या जो भगवान हैं जिनको आप मानते हैं, आप उनसे गाइड मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए और जो आपको गाइडेंस मिलती है उस पे आप सोचिए, उस पे आप जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस पे आप अपने एनर्जीज़ को डालिए और देखिए आप लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे नेगेटिविटी आपके अंदर ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है और आपको अपने जो भी पास्ट लाइफ कर्मास है आपको उनको रिलीज़ भी करना पड़ेगा। तो आप जब भी आप अपने प्रभु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आप अपने किसी भी जन्म के किए हुए कर्मों के लिए उनसे माफ़ी ज़रूर मांगें। इससे हमारे जो भी बैड कर्मास होते हैं, जो हमने जाने अनजाने कोई गलती की होती है, वो हमारे कष्ट दूर होते हैं और वो रिलीज़ होते हैं। तो ये आप ज़रूर करके देखिए और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, ये सारे मैसेजेस इसीलिए हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक हैं तो आप उससे बाहर निकल सकें और बहुत छोटी-छोटी सिंपल चीज़ें आपको करनी है। ये आप ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।